पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और जो 6 आतंकवादी उसमें मौजूद थे वो आतंकवादी को अब तक जो है कोई नहीं पकड़ पाया और अब तक जो है उसको मौत की सजा नहीं मिल पाई उस 6 आतंकियों को। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पे सवाल उठा रहा है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि सुरक्षा में वहां पे क्यों चूक हुई। अब सरकार भी मान रही है कि पहलगाम के अंदर सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन विपक्ष जो अब सवाल उठा रहा है वो सवाल बहुत बड़ा है। सवाल सीधा अमित शाह से है और अमित शाह के इस्तीफा से जुड़ा हुआ है। विपक्ष अमित शाह से अब सीधा इस्तीफा मांग रहा है। आखिर कौन है वो विपक्ष? वो विपक्ष है कभी भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के एलआई शिवसेना के नेता संजय राउत अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे और आरोप लगा रहे कि अमित शाह ने 3 आतंकवादी को गुजरात के अंदर छुपाया है। ये आरोप संजय राउत अमित शाह के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, इस पूरे आरोप प्रत्यारोप पे आएंगे, उस बीच आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाली और अब खबर आ रही है कि घर घर सिंदूर की वो जो टिकिया होती है वो भारतीय जनता पार्टी पहुंचाने का काम कर रही है, मैसेज देने का काम कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया जो बहुत सफल है। ये अलग बात है कि अब इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच में बीजेपी के अगेंस्ट जितनी पार्टी है वो सवाल उठा रही है। और हमने देखा अजय राय को जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव वाराणसी से लड़ते हैं, उन्होंने जो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, जसुदाबेन की तस्वीर लेके चले आए और इनके सिंदूर की बात करने लगे। ये तमाम चीज हमने देखा, लेकिन हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? अमित शाह जो है वो गए हुए थे महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे को वो याद कर रहे थे और ठाकरे साहब को याद करते करते उन्होंने कहा कि अगर वो होते, बाला साहब होते, तो प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाते और केंद्र का पाकिस्तान के ऊपर हमले का स्वागत करते। उस बीच पलटवार में जवाब देने के लिए संजय राउत आते हैं। संजय राउत जो है इस ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से असफल बताते हैं और अमित शाह से जो मां बहनों का जो सिंदूर जो है उजरा है पहलगाम के अंदर, वो 6 आतंकवादी अब तक नहीं मरे हैं, उसको लेकर इस्तीफा अमित शाह से मांगते हैं। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, उनकी फेलियोर है। अमित शाह से वो न सिर्फ इस्तीफा मांगते हैं बल्कि 6 आतंकियों को आपने गुजरात में क्यों छिपाया ये भी वो कहते हैं। देखिए, 6 आतंकियों का क्या 3 आतंकी के वो बात कह रहे हैं, हालांकि कोट एंड कोट आपको हम बताते हैं खबर क्या, फिर आते हैं मुद्दे पे। संजय राउत ने कहा ऑपरेशन सिंदूर एक फ्लेयर ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहलगाम में मां बहन का सिंदूर उजाड़ा गया था। इससे जिम्मेदार अमित शाह है। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। कहां है आतंकवादी? क्या आपने आतंकवादियों को गुजरात में छिपाया है? क्या जिम्मेदार आप हैं? आपकी वजह से मां बहन के सिंदूर उजड़ गए। ये पूरा आरोप जो है संजय सिंह किस पे लगा रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो संजय राउत वो लगा रहे हैं अमित शाह के ऊपर। आप गृह मंत्री, आपके गृह मंत्री रहते हुए जो है वो मां बहनों का सिंदूर उजड़ गया और आप जो है ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं कि सफल रहा और वो आतंकवादी मारे नहीं गए हैं। इसको लेकर संजय राउत अमित शाह पे टूट पड़े और कह रहे कि 6 आतंकी। देखिए, गुजरात को लेकर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि गुजरात के अंदर एक सहदेव सिंह हेल्थ वर्कर था, गवर्नमेंट के इसमें हेल्थ वर्कर था। वो जो है संवेदनशील जानकारियां हैं नेवी की, एयरफोर्स की, वो जानकारियां फोटो वीडियो बना करके जासूसों को भेज रहा था, पाकिस्तान में भेज रहा था। उसको जो है गुजरात के अंदर से गिरफ्तार किया गया। देखिए वो क्या, उसके बारे में क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आधार पर स्वास्थ्य कार्यालय में था, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई 2025 में मई को। और उसके बाद आरोप यह है कि ये बीएसएफ और भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी की संवेदनशील जानकारी जैसे तस्वीर और वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंट अदिति भारद्वाज को भेजना। यह एजेंट वास्तव में एक पाकिस्तानी हैंडलर था। तो कुल मिलाकर अपने एजेंट को जो है वो पूरी जानकारी भेज रहा था। कितने रुपए के लिए? ये गुजराती जासूस महज 40,000 रुपए के लिए वो जानकारी, वो जासूसी कर रहा था। देखिए हेडलाइंस है, 40,000 रुपए के लिए देश से गद्दारी, शेयर की खुफिया जानकारी। और एक और खबर आ रही है, क्या खबर है? सीआरपीएफ जवान पर नया खुलासा, पाक के लिए कर रहा था जासूसी। पहलगाम हमले से 6 दिन पहले ही हुआ था तबादला। ये पहलगाम में तैनात था और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। आते हैं गुजरात के उन आतंकवादी पे, फिर पूरी लिस्ट है गुजरात की। देखिए, एनआईए ने सीआरपीएफ के एक जवान मोतीराम जाट को जासूसी की गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया। जवान पहलगाम के हाई सिक्योरिटी वाले क्षेत्र में तैनात था। उसके हमले के सिर्फ 6 दिन पहले वहां से ट्रांसफर किया गया था। देखिए सरकारी पोस्ट पर ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं और जो है देश से गद्दारी करते हैं, सूचना इधर उधर प्रदान करते हैं। अब देखिए गुजरात को लेकर के चर्चा तेज है। गुजरात को लेकर के जो गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी आप देखिए जो पाकिस्तान का जासूस साबित हुआ और इसके जो है एटीएस ने इसको गिरफ्तार करने का काम किया। देखिए लिस्ट में पहला सहदेव सिंह है, दूसरा शहनवाज है,
तीसरा पंकज कोटिया है, चौथा दीपेश गोयल है, पांचवा प्रवीण मिश्रा है, सातवां जो है लाभशंकर महेश्वरी है। तो ये तमाम वो नाम है जो गुजरात से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब जब गुजरात की चर्चा हो रही है तो किरण भाई पटेल का नाम तो आपको याद ही होगा। आज से 2 साल पहले किरण भाई पटेल जम्मू कश्मीर के अंदर वीवीआईपी सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा वीवीआईपी प्रोटोकॉल पूरा लेकर के वहां पूरा कश्मीर को घूमे और जो खुफिया जगह थे वहां भी प्रोटोकॉल के आधार पर गए और खुद को बताया प्राइम मिनिस्टर का एडिशनल डायरेक्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का एडिशनल डायरेक्टर बताया खुद को। सारा फर्जी खेल। और ये आदमी गुजरात का है, किरण भाई पटेल। ये गुजरात का आदमी फर्जीवाड़ा करते हुए कश्मीर जाता है, पूरा प्रोटोकॉल लेता है, एडिशनल डायरेक्टर बताता है पीएमओ का, और जो है 4 महीना तक जो है कश्मीर में घूमते रहता है, तमाम सुरक्षा कर्मी को हमारे घुमाते रहता है और तमाम संवेदनशील जानकारी जो है वहां से आता है लेकर के 5 स्टार होटल में रहता है 4 मंथ तक। और इसको लेकर इसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद ये छूट भी गया और इस पे कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। तो सुरक्षा में ये कितनी बड़ी चूक है कि एक व्यक्ति गुजरात से निकल के जाता है, 4 महीना वीवीआईपी होटल में, 5 स्टार होटल में रहता है, वीवीआईपी सुरक्षा लेता है और संवेदनशील जगह, सेना की जगह और तमाम जगह घूम के आता है। अब इसको लेकर कोई जांच पड़ताल नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखिए खबर, देखिए क्या है जो एक गुजराती गिरफ्तार हुआ उसको लेकर के देखिए। गुजरात एटीएस ने 24 मई को कच्छ से एक शख्स सहदेव सिंह गोयल को गिरफ्तार किया था। सहदेव बीएसएफ और नेवी को मौजूदा सैन्य इकाई भेजता था। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। तो हर चैनल में एक ही रिपोर्ट है जो सहदेव से जुड़ा हुआ है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जहां देश जो है सेना के साथ खड़ी है, वहीं विपक्ष कई आरोप जो है लगा रहा है, चाहे वो सीज फायर का आरोप हो। सीज फायर के समय आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी, भारत ने नहीं, सीज फायर का पहला ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इसको लेकर के भी सवाल उठा, विपक्ष ने सवाल उठाया कि भारत अपना फैसला खुद लेने में सक्षम है, किसी के दबाव पे नहीं आना चाहिए भारत को। ये जो है विपक्ष पूरा जो है प्रधानमंत्री मोदी पे हमला किया और सीज फायर कर लिया गया। सीज फायर को लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर, जो छवि इनकी 56 इंच की बताई जाती थी, लाल आंख दिखाने की बताई जाती थी, उस छवि पे भी डेंट पड़ने का काम हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी जो है प्रचार प्रसार कर रही है, तो विपक्षी नेता पूरी तरीके से हमलावर हैं और हमलावर इतने हैं इस्तीफा तक की मांग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को के बारे में भी संजय राउत ने यह बयान दिया था, पुराना बयान है 1 हफ्ते का, जब पहलगाम हुआ तो उसके ठीक बाद, कि प्रधानमंत्री मोदी पद पे रहने लायक नहीं है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो निकल के आ रही। देखिए उद्धव ठाकरे ने संसद ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया असफल, अमित शाह से मांगा इस्तीफा। दूसरा हेडलाइन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर संजय राउत का विवादित बयान, अमित शाह से इस्तीफा की मांग। चौथा हेडलाइन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक फेलियर, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा। हर तरफ अमित शाह के इस्तीफा की चर्चा है। दूसरा फिर हेडलाइंस, अमित शाह के बयान पर संजय राउत का तंज, अगर बाला साहब होते तो ये तमाम चीजें। तो कुल मिलाकर जो सीज फायर बीजेपी ने सीज फायर किया, उसको लेकर के भी आलोचना हुई। और एक और आलोचना की वजह यह रही कि निकिता पांडे, हमारी विंग कमांडर, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। वो पहलगाम की हिस्सा थी। देखिए उसको लेकर क्या खबर है। देखिए सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची विंग कमांडर निकिता। देखिए उसको लेकर क्या खबर है। ये ऑपरेशन सिंदूर में थी और इसको लेकर के इसको जो है नौकरी से निकाला गया, तो ये सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। देखिए क्या खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को आदेश दिया कि वे विंग कमांडर निकिता पांडे को उनकी सेवा से न हटाए। निकिता पांडे ने याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने अस्थायी कमीशन न दिए जाने को भेदभावपूर्ण बताया और वे ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का हिस्सा रह चुकी हैं। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने केंद्र सरकार और वायुसेना के मामले पर जवाब मांगा और इनको जो है जो जज साहब हैं उन्होंने इनको राहत भी दी। राहत ये थी कि इनको अभी आप नौकरी से नहीं हटा सकते हैं। सोचिए हमारे देश की बहादुर बहन जो है वो लड़ रही है और उसको लेकर के उसको नौकरी से हटाने की बात। ये तमाम चीजें जो है वो निकल के आ रही है। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि जो भी देश के खिलाफ सूचना इधर उधर प्रदान कर रहे हैं पाकिस्तान को, आईएसआई को, उसकी गिरफ्तारी देश में लगातार जारी है। एक लंबी लिस्ट है गिरफ्तारी की। लेकिन आज हमने चर्चा की अमित शाह पे ऊपर लग रहे आरोप पे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं उस पे, और ऑपरेशन सिंदूर पे बीजेपी का क्या स्टैंड है, बीजेपी क्या कर रही है, सब कुछ हमने आपको बताया। तो फिलहाल इस खबर इतना मिलते वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।